फैकल्टी हूँ और मेरा नाम है शैलेंद्र गोप। और आज जो है आप लोगों का ये PNB RCT सरायकला के द्वारा जो 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें आज हमारा 5वां दिन है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के LDM साहब श्री BK सिद्ध जी, हमारे जिले के DPM साहब श्री शैलेंद्र जारिका जी, और RCT के हमारे डायरेक्टर मैडम निशा रानी किडोर जी, और साथ में हमारे JSLPS के अनुज जी, और साथ में हमारे गेस्ट फैकल्टी सभी का एक बार हम लोग इस FLCRP का जो ट्रेनिंग चल रहा था, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अतिथियों का हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से RCT का क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। सबसे पहले किट वितरण के पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि जो भी आप मतलब कम्युनिटी रिसर्च पर्सन, ये सारा चीज जो है आप लोगों को मतलब ये स्पष्ट रूप से ये झलक रहा है कि आपको काम क्या करना है। और हम लोग जो भी प्रशिक्षण आपको दिए हैं, इसमें बहुत सारा चीज मैडम आपको बताए होंगे कि किस तरह से टेक्निकली चीज हम लोगों को वहां पर जाके कम्युनिटी में जाके फेस करना है, SHG में फेस करना है। बहुत सारा टेक्निक आप लोग सीखे होंगे, बहुत सारा जानकारी आपको RCT के माध्यम से मिला होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जिले के LDM साहब भी है, तो आपको अभी 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी सीखने को मिला है, जो भी जानकारी हुआ है, आप में से कोई भी थोड़ा सा आएंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि अभी 5वां दिन, आज हमारा 5वां दिन है, और 5वां दिन में आपने क्या सीखा, क्या जानकारी हुआ, और यहाँ का प्रशिक्षण आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए भी ये FLCRP नया ट्रेनिंग है, और ये पहली बार हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप में से कोई भी आइए, थोड़ा सा बताइए कि आपने 5 दिन में क्या सीखा, क्या जानकारी हुआ, और आपके अंदर में क्या आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है। आप में से कोई भी आइए और थोड़ा सभी सर और मैडम को जोहार, सभी दीदी को जोहार। मैं FLC लिटरेचर का प्रशिक्षण लेने आई हूँ। मेरा नाम है सावित्री देवी। मैं FLC लिटरेचर का प्रशिक्षण लेने के लिए आई हूँ, और आज 5वां दिन है। और 5वां दिन में मैं जितनी भी सीखी हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारा जीवन चक्र जो है, उसमें गरीबी का चक्र क्या होता है, गरीब हम किस तरह से मैडम द्वारा दिया गया है और उसे हम जान चुके हैं। इसके बाद बचत क्या है, बचत क्यों जरूरी है, और बचत कैसे करना चाहिए, बचत कहाँ करना चाहिए, उसे समझ में आ गया है। फिर हमारा जो है खाता क्या है, खाता कहाँ होना चाहिए, और खाता क्यों जरूरी है, खाता में क्या फायदा है बैंक खाता खोलने से, और खाता कहाँ खोलना चाहिए, और खाता से क्या फायदा है, उसके बारे में जानकारी में कितना ब्याज दर है उसको विस्तार रूप से बताया गया है, और बचत खाता कितने तरह के होते हैं उसको भी विस्तार रूप से बताया गया है। इसके बाद फिर हमारा जो शिक्षक का सिद्धांत होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताया गया है, थोड़ा नहीं अच्छी तरह से बताया गया है। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा जो है उसके बारे में, उससे क्या फायदा है, क्यों होना जरूरी है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन सभी को कराना है उसके बारे, और कैसे कराना है उसका जानकारी मिला है। फिर बीमा क्यों जरूरी है उसके बारे में भी विस्तार रूप से हमें जानकारी मिली है। बीमा कितने प्रकार के होते हैं, किस किस चीज में हमें बीमा करना चाहिए, और सारा जानकारी हमें मिला है। इसके बाद फिर हमें साइबर क्राइम वो क्या होता है, उससे हमको कैसे बचना है, या दीदी लोग को कैसे बचाना है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हमें मिला है। धन्यवाद सर। और यहाँ पर सभी दीदी को मेरे ओर से प्रणाम। मेरा नाम है निर्मा महतो, गांव है दूधी, पंचायत इंडाकुदर, और मेरा समूह का नाम है नई दिशा स्वयं सहायता समूह की मैं सदस्य हूँ, और यूनियन बैंक में मैं BC के रूप में कार्य करती हूँ। और हम FL ट्रेनिंग के लिए आज हम लोग 5वां दिन प्रशिक्षण में उपस्थित हूँ, और जो मैंने 5 दिन में सीखी हूँ आज मैं सर को बताने जा रहे हैं। तो वित्त साक्षरता, जो कि अपना जो कमाई है, कमाई के ऊपर हम लोग को खर्च करना है।
वैसे हम लोग अभी फील्ड में जाके जितना कोई हमको सीख मिला है, फील्ड में जाके हम लोग को पढ़ाना है, सिखाना है। अभी जैसे छोटा बच्चा तो नहीं रहेंगे समूह के दीदी लोग, और उन लोग ज़्यादातर 30 से ऊपर का ही दीदी लोग समूह बनाए हैं। तो उन लोग को हम लोग 3 तरह से सिखाना होगा। एक तो चार्ट के माध्यम से, एक तो समझा बोल के, और एक है खेल के माध्यम से। 3 तरह का हम लोग को अभी मिलेगा किट, और किट के माध्यम से भी सिखाना होगा, पढ़ाई के माध्यम से भी सिखाना होगा, और खेल का जो है उसी तरह से सिखाना होगा। अभी जो है हम लोग को कैसे बचत करना है, बचत तो होता ही नहीं है। जितना भी कमा के लाते हैं खर्चा में सब कुछ डूब जाता है। तो उसी खर्चा को लेके पहले हम लोग को चर्चा करना होगा, तब जाके दीदी लोग समझेंगे। नहीं तो फिर हम लोग जाएंगे गांव में, खर्चा के बारे में जो बताएंगे, कमाई के बारे में बताएंगे, बहुत दीदी बहुत बात बोलेंगे कि हम लोग का पति लोग कमा के लाते हैं कि आप लोग कमा के देते हैं, जो कि हम लोग आपका बात सुनेंगे। लेकिन बात सुनना पड़ेगा हम लोग को, फिर भी उन लोग को समझाना होगा कि हम लोग बचत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो हम लोग का बुद्धिमानी से खर्च करना होगा कि कौन चीज मतलब जरूरी है, कौन चीज गैर जरूरी है। गैर जरूरी जो है उसमें हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि जो आजकल जैसे बड़ा बुजुर्ग लोग जो है घर में, उसको कोई चीज नहीं बताता है, अपने अपने मन से उन लोग खर्चा कर देते हैं। फिजूल खर्चा में हम लोग का सब कुछ खर्चा होता है। मामूली आजकल शादी जो हो रहा है, अभी सीसीएल में प्रॉब्लम हो रहा है, रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। मेन कारण वही है कि हम लोग को फैसिलिटर के रूप में जाके वहाँ देखना पड़ेगा कि सीसी लिंकेज जो आवेदन डाल के तो वो लोग लेके आती है कि बकरी पालन करेंगे, सुअर पालन करेंगे, गाय पालन करेंगे, लेकिन हम लोग को जाके उसमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में दीदी वो बिजनेस कर रही है या नहीं। तो उसमें हम लोग को जाके फोकस करना है, उन लोगों को समझाना होगा, उन लोगों को बताना होगा कि पैसा दीदी आप ले रहे हैं तो आपको कुछ बिजनेस के लिए ले रहे हैं, तो उसमें बिजनेस कीजिए, गाय पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, आप छोटा मोटा दुकान कीजिए। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ आरसीटी में बहुत तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर का होता है। कोई दीदी जाके ब्यूटी पार्लर करके सीख के बैठी है, उन लोगों को जाके समझाना होगा, जागरूक कराना होगा कि आप लोग जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, हम लोग सीसी लिंकेज है, आरएफ है, सीआईएफ है, ग्राम संगठन हुआ है, क्लस्टर लेवल में पैसा इतना सारा है, उसको आप लोग ऋण के माध्यम से लीजिए, इसमें कम ब्याज लगेगा। वही मतलब हम लोग को सिखाना होगा और उन लोग को बताना होगा कि ऐसा करके आप लोग बिजनेस को आगे बढ़ाइए, तब हम लोग का जो है पैसा जो है सीसी लिंकेज में वापस बैंक में जाएगा। और जो 3 महीना में हम लोग जमा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग का सीसी लिंकेज एनपीए में हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को बताना होगा, उन लोग को समझाना होगा कि आप लोग जो है छोटा छोटा पहले ऋण लेके आप लोग थोड़ा बिजनेस कीजिए, और उसी बिजनेस से लेके हम लोग जो ब्याज होगा इसमें हम लोग का कम ब्याज आता है। उसके बाद जो है इंश्योरेंस है, अभी जो है जैसे अभी गांव का दीदी लोग सब कोई बोझ बुन के रही है, घर में पति लोग कमा के लाते हैं, पैसा नहीं होता है, दारू इसमें सबसे ज्यादा खर्च उसी में होता है। पैसा नहीं देने से मारपीट भी होता है। अभी घर में किसी के बच्चा का बीमार हो रहा है, उसका सही से इलाज नहीं हो रहा है, आयुष्मान कार्ड लोग नहीं बना पा रहे हैं। सरकारी लाभ तो मिल रहा है सब कुछ, लेकिन उन लोगों को लाभ उठाने का उन लोगों का तरीका नहीं समझ में आता है, उन लोगों को जानकारी उतना नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को गाँव में जाके वही चीज को बताना होगा कि आज का सब चीज का प्रावधान है, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ना होगा। प्रणाम दीदी को प्रणाम। मेरा नाम मेघ कुमार प्रधान, और हम ये FLCRP का जो सीखी हूँ FLCRP के बारे में वो सब बताना चाहती हूँ। जैसे जीवन चक्र मतलब बचत कैसे करना है, दीदी लोग को समझाना होगा कि बचत घर में रखने से फायदा नहीं है, बैंक में रखने से जैसे बचत हम लोग को फायदा है, उसमें ब्याज भी मिलेगा। फिर जैसे अकाउंट खोलने से भी देखिए फायदा है, जैसे हम लोग का बीमा कर सकते हैं, अटल पेंशन कर सकते हैं। बहुत दीदी जैसे बीमा भी नहीं करना चाहती है उन लोग, क्योंकि बहुत दीदी ऐसे मन में ये होता है कि उन लोग को भी समझाना होगा कि हम बीमा करने से भी फायदा है। किसी दीदी का जैसे 60 साल पहले ही डेथ हो जाता है, उसका फैमिली के लिए भी जरूरी है। और अटल पेंशन भी कराने से भी फायदा है। मान लीजिए अटल पेंशन करने से 60 साल के बाद किसी के परिवार में बेटा बेटी नहीं देखती है माँ बाप को, तो अटल पेंशन यदि कराई होगी तो कुछ तो पेंशन के द्वारा उसको
सोल्यूशन मिलेगा ना, इसके बारे में भी दीदी बताइए। सबसे जमीन आसमान का अंतर है। क्या कि आप लोग दिल छू गई है। आप लोग जो 5 दिन में सीखे, मेरे को लगता नहीं है कि 5 दिन में इतना मतलब कोई भी सीख पाए, लेकिन आप लोग दिल से जो दिमाग से जो यहाँ पर आपने रख दिए, वो दीदी जो प्रशिक्षण दिए तो बिल्कुल आप लोग आत्मसात कर लिए। और इसी से हम उम्मीद करते हैं कि जाकर आप अपना सोसाइटी में या गाँव में, बस्ती में, ग्रुप के अंदर इस तरह का आप लोग स्प्रेड करिएगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि मोदी जी का जो मिशन है वो कभी फेल होगा, कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि आप अगर एक आदमी को आप जिस तरह का यहाँ पर सीखे हुए हैं और जाकर आप एक आदमी को भी सिखाते हैं, एक औरत को भी सिखाते हैं, तो कम से कम आपसे एक परिवार सुधर जाएगा। और एक परिवार जैसे सुधरता है, देखा देखी उसका सामने में परिवार जो है उसको एडॉप्ट करना सीख जाते हैं धीरे धीरे, एक सभी पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो एक एक करके जो हर चीज़ बारीकी से आपने बताया, और बारीकी से सबसे पहले तो हम प्रणाम करूँगी वो दीदी को कि वो कितना अच्छे से आप लोग को समझाए। दूसरी बात है कि आप लोग इतना बढ़िया से आप लोग है। दूसरी बात शैलेंद्र सर ने जो बताया कि कैसे कैसे ग्रुप को पढ़ाना है, कैसे कैसे चलाना है, बैंक में कैसे कैसे रिलेशन रखना है। आपने जो बताई, एक दीदी ने जो बताई कि खाता एमपी हो जाता है, हम लोग बिजनेस के लिए लेते हैं लेकिन लोग भुला जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एक ये सोशल के लिए, एक परिवार के लिए, एक औरत के लिए एक इनकम है, तो उसमें से 50 पैसा कैसे हम बचत करें, ये बहुत बड़ी बात है। कि 50 पैसा आज का दिन में 50 पैसा आगे चल करके वो 50 रुपया हो जाएगा। तो इस पर भी आप लोग जो इतना बारीकी से ध्यान दिया और उसको ला करके आपने अपने ग्रुप में या समाज में उसको स्प्रेड भी करना है। दूसरी बात है कि बैंक में जो आप लोग का, हम शैलेंद्र सर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग से इस तरह का भी कोई होंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम यूनियन बैंक में काम करते हैं, ऐसा कोई इंटरेस्ट होंगे कि हम बैंक में बीसी का काम करेंगे, तो बिल्कुल उनको स्वागत भी है। एफएलसी का काम करेंगे उसका भी स्वागत है। इसको आप लोग अपना परिवार में चर्चा करके, पति से चर्चा करके, भाई से, पिताजी से चर्चा करके आप लोग सब प्रपोजल शैलेंद्र सर को आप लोग दे सकते हैं कि नहीं हम लोग बैंक में काम करेंगे। आप लोग सिर्फ 29 आदमी हैं, 29 हैं, और यहाँ पर कम से कम 130 बैंक हैं, तो हर कोई ना कोई बैंक में हम लोग एडजस्ट करते हुए। शैलेंद्र सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा सा उठा ठीक है, ठीक है। हाँ। अगर कोई बीसी का भी काम करना चाहे, हाँ थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बताइए। एज ए बीसी आप यूनियन बैंक में काम करते हैं, काम कर रही हैं, क्या क्या आप वहाँ पर करती हैं, जैसा बताइए, क्योंकि थोड़ा सा सुनना चाहते हैं, तो वैसे ही हम सबसे बात करेंगे। ट्रांजेक्शन करते हैं सर, डिपॉजिट होता है, विथड्रॉल होता है, तो एसएचजी का विथड्रॉल नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, खाली जिसमें डिपॉजिट होता है, और जनधन खाता खोलते हैं, इंश्योरेंस करते हैं उसमें, और हाँ इंश्योरेंस करते हैं, उसमें जनधन खाता भी खोलते हैं, और खाली विथड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं। आधार सीडिंग सब ऐसा नहीं किए हैं। ये दीदी जी ने जो बताई आप लोग उसको थोड़ा सा नोटिंग करिएगा। जैसे एक जनधन खाता खोला जाता है, क्योंकि जनधन खाता खोलने के लिए उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। वो आजकल तो आधार का ही सिस्टम है, आधार का नंबर दे दीजिए और फिंगरप्रिंट दे दीजिए, ऑटोमेटिक अकाउंट खुल जाता है। और एक अकाउंट खुलते हैं तो उसके पीछे सरकार ने आपको 25 रुपया कमीशन देती है। अभी दीदी ने बताया कि एक अटल पेंशन योजना का अगर हम किसी का फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं और उसको फिट कर देते हैं, उसके लिए 80 रुपया 80 रुपीज़ मिलता है एक के लिए। जी सर। अब क्या नहीं है, 80 रुपया मिलता है। अगर मान लीजिए आपने एक विड्रॉ करते हैं और उसमें किसी को आप पैसा भुगतान करती हैं, कोई बूढ़ा आदमी आता है तो बूढ़ा आदमी को तो आप 1000 रुपया उनको जो महीना का जो पेंशन आता है उनको दे देते हैं। आप उनको 1000 पैसा दिए, 1000 रुपया दिए, उसके एवज में आपको 5 रुपया कमीशन मिलता है। वो डायरेक्ट आपके खाता में ही क्रेडिट होता है। यहाँ पर जो चर्चा हुआ, अगर किसी का खाता नहीं है तो उनको कोई लाभ मिलता नहीं है, बिल्कुल सही है, बस अपने खाता खुलवाना पड़ेगा। तो ये जो सारी मतलब आर्थिक मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, बिना खाता का नहीं हो सकता। और आप लोग समाज के साथ मिले हुए नहीं रहेंगे, कोई ग्रुप के साथ मिले हुए नहीं रहेंगे, तो ये सब काम करना भी मुश्किल है। तो इसीलिए एक ही हम लोग का मोटो होना चाहिए कि सबसे पहले ग्रुप के साथ, उसके बाद बैंक के साथ, उसके बाद ऑटोमेटिक देखिए अपना खुद का सब बनता जाएगा, खुद का सब बनता जाएगा। तो ये सब आप करते रहिएगा।
और आप लोग के लिए हम थोड़ा सा सेंटर से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग यहाँ से जाने के बाद अगर कोई भी इच्छा होगा कि हम इसी में ये करना चाहते हैं या कोई बैंक सखी का करते हैं, बैंक मित्र करते हैं, बैंक सखी और बैंक मित्र शायद एक चीज़, जिसको बैंक मित्र और बीसी कोई करना है वो अलग चीज़ है, बीसी अलग है और बैंक सखी है बैंक मित्र अलग चीज़ है। अगर कोई करना चाहे तो शैलेंद्र सर को आप लोग अपना गृह से बताइए कि हम मेरा क्षेत्र ये है, वहाँ पर ये बैंक है, हम लोग को वहाँ पर ये किया जाए, बस उतना ही मेरे तरफ से। और एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर आप लोग अपना एरिया में एफएलसी के तौर पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप शैलेंद्र सर से करिएगा। हम दूसरा फिर आप लोग को मतलब गांव में जो आप लोग ये करिएगा उसके लिए हमको आपको असिस्टेंस भी करेंगे। मेरे पास जो है जो वर्कफोर्स है वो आप लोग के साथ भी रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे एलडीएम साहब का कहना है, ये बहुत बड़ा ऑफर आपको दे दिए हैं कि भाई बैंक सखी या बैंक मित्र या एफएलसी का अगर आपको काम करना है तो आप मुझे इन्फॉर्म देंगे, ताकि हम जो है सर को रिपोर्ट देंगे कि भाई ये फलाना फलाना जो भी एरिया का आपका है वहाँ पर आप एफएलसी या फिर बैंक मित्र में काम अगर करना चाहते हैं तो हम लोग जो है आपको जो है वो बैंक में आपको लगा देंगे। बशर्ते कि अगर आपका इच्छा हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करना कि भाई उनका भी दिल छू गया है कि आप भी एक बहुत बड़ा बैंक का काम करने जा रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने घर में ही लोगों को ट्रांजैक्शन सिखाइएगा, वहीं से ट्रांजैक्शन होगा। खाता खोलने का क्या फ़ायदा है, खाता अगर नहीं रहेगा तो उसमें क्या हमको नुकसान हो सकता है, ये सब सारा चीज़ जो भी एलडीएम साहब बताए कि बिना खाता से किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जितने भी सरकारी योजनाएं हैं हमारी, जो भी लाभ मिलने वाला है, खाता आपको खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खाता जरूर, जिसका भी जो भी नहीं खाता खोला है, आप दीदी लोग जाके जरूर खाता उनका सबसे पहले खुलवाइए, और जो भी हमारी सरकारी योजना है उसके बारे में बताइए, और उस योजना का फायदा उन लोग को भी दिलवाइए, है कि नहीं, ताकि लोगों को लगे कि बैंक अब जाने की जरूरत नहीं है, हमारी यही दीदी बैंक है ना। तो ठीक है, इसके लिए हमारे एलडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा एलडीएम साहब हमारे कोऑपरेटिव में रहते हैं और हमारे जितने भी प्रॉब्लम होता है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, और अभी आपको ऑफर भी दे दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमारे एलडीएम साहब को हम लोग क्लैपिंग करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे मैडम का कहना क्या है भाई, ये एक आदमी 2 सेशन लेने में हालत खराब होता है, एलडीएम साहब के लिए और मैडम के लिए क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। धन्यवाद साहिब, हमारी साथी किरण जी और आरसीटी के फैकल्टीज और जितने भी यहाँ पे दीदियाँ आई हुई हैं अच्छी 6 दिवसीय एफएलसीसी ट्रेनिंग के लिए। पहली बात तो मतलब जितना मैं उम्मीद कर रहा था उससे भी ज़्यादा आप लोग का इस बात को देखकर के खुशी हुई कि जो भी ट्रेनिंग का मैंडेट था, जो उद्देश्य था, उसकी प्रतिपूर्ति हुई, और आप लोगों ने जो 3 दीदियाँ जो आप लोगों ने अपना अनुभव साझा किया, जो भी सीखा, उसको देख करके मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की तो अब दीदी लोग मुझसे भी ज़्यादा जानकारी बिल्कुल सही बात है। और हम लोग डे टू डे बेसिस पे हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बहुत सारा चीज़ जो नहीं होता है, वित्तीय समावेशन का जो पहलू है उसको हम लोग कहीं चीज़ हम लोग चुप कर जाते हैं। और एलडीएम साहब ने जैसे कहा कि भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो एक सोच है कि आदमी कोई भी है, मतलब लास्ट अंतिम स्तर तक जो आदमी है उसको वित्तीय समावेशन, बैंक का और गवर्नमेंट स्कीम्स का, इंश्योरेंस स्कीम्स का फायदा पहुंचना है, तो उस फायदा को पहुंचाने के लिए आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण टाइप पे मतलब एक इंसान होने के नाते हम लोग के अंदर जो भी काबिलियत आ रही है, एफएलसीसी आपका कैडर के नाते कह लीजिए, बैंक सखी के नाते कह लीजिए, बैंक मित्र होने के नाते कह लीजिए, ये सब ज्ञान अर्जित करके आप लोग अपने आप को एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे बनाएं, है ना, जो बहुत सारे सर्विसेज देता हो, और उससे फिर बाद में जो भी अर्निंग्स होता है उससे क्या है कि आप लोग अपना लाइफ को और जीवन को और सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं यही शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आप लोग 6 दिन का ट्रेनिंग के बाद जो भी यहाँ से आप लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है उसका भरपूर उपयोग करें। सभी लोगों लाइन डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छा समन्वय स्थापित करें। हमारे जैसलपीएस के कर्मियों को ऐसे अगर कुछ हेल्प लेना है तो ले आप लोग, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप लोग 6 दिन का जो मैं उम्मीद करता हूँ जो एक अच्छा आप लोग का अनुभव रहा है, आप लोग बाकी दीदियों को भी बोलें। तो जैसे आरसीटी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सरायकेला कस्बों में, तो आप लोग जब यहाँ से जब जा रही हैं तो बाकी दीदियों को भी बताएं, ताकि वो लोग विभिन्न विधा पे जो भी ट्रेनिंग आप लोग का चल रहा है यहाँ पे, उसके लिए सब लोग यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा, और किरण जी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीपीएम साहब का कहना है
कि जो भी आरसीटी के माध्यम से यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है, कौशल मिला है, जानकारी मिला है ना, कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ से जाने के बाद आप जितने दीदी लोग के साथ डिस्कस करिएगा उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम लोग क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत रहे रस्सी जावत रहे, सिर पर पड़े दिशा। कोई भी काम को करते रहिए तो वो एक्सपर्ट बनना ही है कि नहीं। तो ये जरूर आप लोग और भी जो भी दीदी लोग नहीं आई है उन लोग को में जो भी हम लोग आपको शिक्षा दिए हैं उस चीज को आप ज्ञान बांटिए, ताकि आपका ज्ञान जो है कभी घटे ही नहीं, है ना। और इस जो भी यहाँ से जाने के बाद आपको जो भी काम दिया जाएगा, जो भी काम आपको करना है उसको बढ़िया तरीके से करना है, ईमानदारी से करना है और अच्छे तरीके से करना है कि नहीं। हम लोग कोई भी काम सिखाते हैं तो एक कार्य योजना बनाते हैं, एक योजना एक प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो कोई भी काम सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो उसी तरह से आप लोग एक प्लानिंग बनाइएगा और उसके साथ काम करिएगा। किसी भी तरह से कोई आपको असुविधा हो, दिक्कत हो, तो हमारे JSLPS के DPM साहब हैं, हमारे बैंक के LDM साहब हैं, आपको कोई असुविधा होने ही नहीं देंगे, बशर्ते कि आपको काम करना है और अच्छे तरीके से अपने ड्यूटी को निभाना है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे DPM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अब हमारे क्योंकि आप लोग इतना शॉर्ट नोटिस पे आए और ये सुबह बुलाया, फिर भी सर इतना व्यस्तता के बीच में दोनों ही समय निकाले, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी लोग तो मुझे पहले दिन से ही जान रही हैं कि मैंने तो पहले ही दिन से आप लोग को बोल दिया कि आप लोग को मैं 10 घंटा लूँगी, लेकिन ये बैच इतना अच्छा है सर, सबों ने पूरा कोऑपरेट किया। 10 साढ़े 7 बजे से इनको नाश्ता करा के जो मैं इनको 6 बजे तक, वो भी 7:30 बजे आ जा रही है। आज 7:30 बजे आ रही है, नहीं तो मैं तो इतना बोलती थी जो 7:30 बजे नहीं आएगा वो घर चले जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पेशल आपका स्पेशल ट्रेनिंग था, ये FLCRP हमारे लिए भी नया था, ये आपके लिए भी नया था। तो मुझे भी लग रहा था अगर ये ट्रेनिंग अगर आप लोगों को हम ग्रुप नहीं करें, समय नहीं मिला, तो फिर आप लोग ठीक से सीख नहीं पाओगे। और ये जो ग्रुप है ये FLCRP का तो सीखा ही, लेकिन एक तरह से नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा एक ग्रुप बन के जा रहा है। सशक्त नारी समाज का बहुत बड़ा एसेट होता है। तो हम यही चाह रहे हैं ना कि ये एक नारी सशक्तिकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। आप लोग सब कुछ मैंने आपके पहले भी बोला था कि आप लोग हम लोग से बेटर हैं हर मायने में, ठीक है। इसलिए आप लोग हर काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे कोई दिक्कत होता है तो आप लोग हमेशा, हम लोग कोई भी है यहाँ इंस्टीट्यूट में भी DPM सर भी हैं, LDM सर भी हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप को कम नहीं समझना है, अच्छे से काम करना है। आप लोग सब कोई टीचर बन के जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ, सबको जा करके फील्ड में एजुकेट करना है। आप लोग क्या है, बैंक के हेल्पिंग हैंड्स हैं, आप लोग को सारा काम करना है, ठीक है। एक अच्छा BC जो होता है ना, एक कैशियर का काम करता है, एक हेड कैशियर का वो अकेले संभालता है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर, हरमू का है, रातू रोड का है, वो एक BC एक हेड कैशियर को संभाल लेता है, मतलब कि 50 लाख का उसका ट्रांजैक्शन जमा करता है वो पैसा। एक BC का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, एक BC का हमने इंक्वायरी करके आए हैं, एक BC का मतलब 2 DC से ज़्यादा तनख्वाह है। एक BC का उनका जो कमीशन मिलता है 3,67,000 हमने मतलब पिछले फ्राइडे को उनका इंस्पेक्शन लेके आए। अब मिलता नहीं होगा, सही से काम कर रहे हैं। देखिए आप लोग मन ध्यान से काम करिए। नारी सशक्तिकरण, आप लोग सशक्त नारी हैं। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम बहुत बोले हैं, आप लोग बहुत सुने हैं, और आप लोगों का हमको लगता है कि कैपेबल हो गए हैं फील्ड में काम करने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि कल के बाद परसों दिन से ही आप फील्ड में काम करना चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। ये नारी सशक्तिकरण का जो बात है, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिला है, और हमारे RCT के माध्यम से काफ़ी जानकारी के द्वारा आपका सोच में काफ़ी बदलाव हो गया है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है।
और किसी भी इंसान का जब सोच में परिवर्तन होता है ना तो बहुत कुछ करता है। आप सोच को हमेशा ऊपर रखिए और सोचिए कि मुझे कामयाब भी होना ही है, ठीक है। इसी कामयाबी के साथ कल जो है हमारा अंतिम दिन होगा और कल विदाई समारोह के साथ आपको फिर आशीर्वचन दिया जाएगा ताकि आप लोग यहाँ से जाने के बाद बेटर काम करें। और बोलते हैं ना बैंक का बायां हाथ, तो आप लोग बायां हाथ हो, है कि नहीं। और जिस दिन आप बैंक का अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दोगे, बैंक के प्रति आपका जो एक काम करने का जो जिम्मेवारी होगा वो ईमानदारी होगा, सशक्त होगा, अच्छा होगा और उसी से समझा जाएगा कि आप क्या हो। तो चूंकि हमारे आरसीटी से आप लोग ट्रेनिंग किए हुए हो और यहाँ से जानकारी करके आप मतलब जा रहे हो, तो आपको काफ़ी आपका सोच में परिवर्तन हुआ है और आपको एक काम का आइडिया हो ही गया होगा, है ना। यहाँ से जाने के बाद आपको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, अपने आप को दूसरे के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है और उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, ये सब सारा जानकारी हमारा आरसीटी के माध्यम से आपको मिला ही है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं यहाँ से जाने के बाद आप सुचारू रूप से काम को चालू रखेंगे। ओके, तो चलिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3।